अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनटीएस को, जो टेस्ट होते हैं, एंटी टेस्ट होते हैं। तो उसमें एक पोर्शन होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, जो 20 नंबर का होता है। अगर हम एनटीएस की बात करें, जो नया टेस्ट होता है, तो उसमें ये 20 नंबर का होता है। तो उसकी पहले तो मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ कि जो मार्क्स की डिवीजन है वो किस तरह से होती है। तो उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ कि आपके पास जो टोटल आपका एनटीएस जो नेट का टेस्ट होता है वो कितने मार्क्स का होता है। जो टोटल टेस्ट के मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स वो होते हैं बेटा 90 होते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स होते हैं 90। उसके बाद इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस टेस्ट के अंदर ना। इसके अंदर टोटल मार्क्स इसमें 90 होते हैं और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो ये दो बातें जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद नंबर डिवीजन को बता देता हूँ कि इसमें जो मार्क्स की डिवीजन है वो किस तरह से होती है। तो इसमें 4 पोर्शन होते हैं, 6 पोर्शन होते हैं। पहला है इंग्लिश। इंग्लिश का कंपलसरी पोर्शन होता है, ये 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारे पास 20 मार्क्स का। उसके बाद होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो भी हमारे पास कितना होता है, 20 मार्क्स का होता है। अच्छा, उसके बाद 30 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के होते हैं 30 मार्क्स। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आप मेडिकल कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकल में आपकी 3 किताबें होंगी, सब्जेक्ट आपके 3 होंगे, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। 10 नंबर केमिस्ट्री, 10 बायो और 10 फिजिक्स, ठीक है। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, 10 आपके मैथ के, 10 आपके फिजिक्स के और 10 आपके केमिस्ट्री के। और अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं, 10 फिजिक्स के, 10 कंप्यूटर के और 10 मैथ के। इस तरह से होती है। अब थोड़ा सा जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सी आसान सी चीज़ें होती हैं, अलजेब्रा होता है, आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आसान सी चीज़ें होती हैं, आपके पास जो इक्वेशन होती हैं उसको सॉल्व करना होता है। बाकी इसमें एलसीएम, एलसीएफ, इस तरह की चीज़ें हो गया। उसके बाद फ्रैक्शन हो गया, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आसान सी चीज़ें होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। तो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको इस तरह की चीज़ों का पता भी होना चाहिए। अब देखें, लेट्स सपोज मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने देखे थे जो काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे, वो मैंने चूज़ किए। तो क्वेश्चन जो है मेरा पहला वो कह रहा है जी, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17 देन फाइंड ए प्लस 1 ए माइनस 1। ये चीज़ है कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 17 है तो फाइंड हमने करना है ए प्लस 1 और ए माइनस 1। ए प्लस 1 और ए माइनस 1 इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए प्लस 1 ए माइनस 1 इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए हमने बेटा ये फार्मूला बना हुआ है, एक अलजेब्रा का फार्मूला बना हुआ है कि ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन जो कंडीशन है वो सेम हो रही है। सेम चीजों के दरमियान एक दफा प्लस आ रहा है, सेम चीजों के दरमियान एक दफा माइनस आ रहा है। तो ए प्लस 1 ए माइनस 1, अगर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा तो ए प्लस 1 और ए माइनस 1 किसके बराबर होगा। ये चीज आती कैसे है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर बन जाता है प्लस माइनस माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन तो इस तरह करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, जो सेकंड नंबर होता है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उनके लिए मैं बताता चलूं कि जब आपका जो ए है इस बी से मल्टीप्लाई होगा या आपका जो बी है ए से मल्टीप्लाई होगा, ए को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए बी आ जाएगा। जब आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव का ए बी आ जाएगा। अब ए बी और बी ये दोनों एक सेम चीजें हैं क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है कि अगर आप वैल्यूज का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो उनका जो आंसर होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है।
और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 12 होता है। आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता होता। तो देखें इसको भी हम उस तरह से सॉल्व आउट कर लेते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को सेकंड से। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर। अब देखें a को a से मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर क्यों आता है, a मल्टीप्लाई बाय a। मैथ्स का रूल है कि अगर दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो, देखें बेस का मतलब है ये नंबर, इन दोनों की बेसिस सेम है, ये भी a है ये भी a है। मैथ्स का रूल है कि अगर दो वैल्यूज की जो बेसिस हैं वो सेम हो, दरमियान में साइन मल्टीप्लिकेशन का हो, तो उनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं। इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। जिसकी पावर कुछ नहीं होती इसकी पावर 1 होती है, 1 और 1 क्या बन जाएंगे 2। तो a को a से मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, क्योंकि 1 को आप 1 स्क्वायर लिख भी लें, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 का आपने 1 से तरफ देनी, 1 1 का कितना होता है 1 होता है। अब देखें ये चीज है मेरे पास, तो a स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है ना, a स्क्वायर कितना दिया गया था 17। तो जहां पे a स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं 17 माइनस 1 तो आ जाएगी 16। मतलब मेरे पास a प्लस 1 और a माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 16। ये आसान सी चीज थी। अच्छा और क्वेश्चन देख लेते हैं जी। 2.3 into 10 raised to power 3 plus 2.3 into 10 raised to power 2 plus 2.3 into 10 raised to power 1। ये इसको हमें सॉल्व करना है। देखें है तो ये प्लस के सवाल, लेकिन बहुत से कॉम्प्लिकेटेड से बनाए हुए हैं। हम क्या करते हैं इसको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखें बेटा 2.3 into 10 raised to power 3 का मतलब ये है कि 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करनी है कितनी दफा 3 दफा। 10 क्यूब का मतलब ये है कि 10 को इसी से ही ज़रब देनी है, 10 से ही ज़रब देनी है, लेकिन कितनी दफा उसकी पावर दफा, पावर कितनी है 3। तो 10 को 10 दफा 10 को 10 से ज़रब देनी कितनी दफा 3 दफा। 10 10 बार 100 और 100 10 बार 1000। तो देखें 10 का क्यूब लेने से कितना आ गया 1000 प्लस उसके बाद है जी 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर। सेम इस तरह से 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब ये है कि जो 10 है वो कितनी दफा आ रहा है 2 दफा आ रहा है। तो 10 को आपने 10 से ज़रब दे देनी है, 10 10 पर कितना होता है 100 होता है, प्लस यहाँ पे जो 10 है वो एक ही दफा है। ये चीज़ है। अब देखें इसका हम पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर किसी भी वैल्यू को पॉइंट से कम करना चाहें तो पॉइंट के नीचे क्या आता होता है 1 आता होता है, और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है क्या आ जाते हैं 0 आ जाते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस यहाँ पे भी इसके नीचे भी क्या आ जाएगा पॉइंट के नीचे 1, उसके बाद एक वैल्यू तो एक 0 100 प्लस 23 ओवर क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जो कैंसिल आउट होती है चीज़ें को कैंसिल कर दें। 10 1 10 10 100 1000, 10 एक बार 10 10 100 बार 1000, मतलब एक 0 से एक 0 जो है वो कैंसिल हो गया। बाकी इधर क्या रह गया 23 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस यहाँ पे भी 10 से 10 1 10 10 10 था 100, तो इस 10 पर कितना आ जाएगा 230 प्लस 10 से 10 कैंसिल हो गया तो बाकी क्या रह गया 23। 23 को 100 से तरफ देंगे कितना आ जाएगा 2300 जमा 230 जमा 23। इस तरह से देखिए आसान सा हमारे पास सवाल था 2300 जमा, तो ये कितना बन जाएगा 253, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2553। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा था लेकिन है आसान सा था। सारी प्लस करनी थी, इसको हमने जितना सिंपलीफाई हो सकता है उतनी सिंपलीफिकेशन करने के बाद इसको सॉल्व आउट कर दिया। तो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं लेकिन उसको घुमा के दिया होता है ताकि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने पॉजिटिव माइंडेड रहना है जी। उसके बाद है जी 3a² - 2b। इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसको इवैल्यूएट करना है कि अगर हमारे पास a की वैल्यू हो -3 और b की वैल्यू हो हमारे पास -1, इसको हमने इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब लेकिन 3 आ जाएगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा -3 और स्क्वायर -2 इंटू b की जगह पे क्या आ जाएगा -1। अब 3 इंटू, अब देखिए -3 होल स्क्वायर का मतलब ये है कि -3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है,
-3 स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। तो माइनस माइनस क्या बन जाता होता है, प्लस हो जाता है। 3 3 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो जब भी आपके पास आते हैं, बात याद रखनी है कि जब किसी भी बेस के साथ नेगेटिव साइन आए और पावर जो हो वो एक इवन नंबर हो तो जवाब हमेशा प्लस में आता है। देखें यहाँ पे जो बेस थी उसके साथ नेगेटिव का साइन था और जो हमारे पास पावर थी वो एक इवन नंबर था। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। इवन नंबर था तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ गया। 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। अच्छा, उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। 3 9 क्या बन जाएगा, 27 प्लस 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 29। ठीक है। अगर बेस के साथ नेगेटिव का साइन हो, पावर इवन नंबर हो तो जवाब प्लस में आता है। और अगर बेस के साथ माइनस साइन हो, पावर जो है वो ऑड नंबर हो तो जवाब माइनस में आता है। अब देखिए -3 का मतलब ये है कि -3 कितनी दफा आएगा, 3 टाइम आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरह से। उसके बाद है -4 इज एडेड टू -4 कि हमें क्या चीज हासिल होती है कि जब -4 को -4 में ऐड किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अब वो ऐसे भी कह सकता था कि -4 को -4 को ऐड करें, लेकिन उसने नहीं किया। उसने स्टेटमेंट में दिया है ताकि बच्चे जो हैं वो जितनी ज्यादा कंफ्यूजन उनमें आ सके उतनी है। तो हमने इनको ऐड करना है। देखिए -4 वैसे आ जाएगा, ये भी -4 वैसे आ जाएगा। असल चीज हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो प्लस का साइन आ जाएगा, ये चीज। तो आपको पता है कि जब भी दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो उसको अगले जो साइन होता है उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ 3-4 चीजें बता रहा हूँ, आपने समझ लें। देखें, जब दो आइडेंटिकल साइन, जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उसका आंसर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो बेशक प्लस प्लस हो, बेशक माइनस माइनस हो। जब दो आइडेंटिकल साइन, जब दो पॉजिटिव, जब दो एक जैसे इलामतें एक दूसरे से ज़रब होती हैं तो उसका जो जवाब होता है हमेशा जमा में होता है। बेशक वो जमा जमा हो, बेशक वो माइनस माइनस हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर दो ऑपोजिट साइन, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, या एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं आंसर प्लस होता है, जब दो ऑपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस होता है। तो -4 वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस, देखिए ऑपोजिट साइन में प्लस माइनस तो आंसर माइनस जी। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 4 और 4 क्या बन जाएंगे, 8। साइन जब दोनों साइन नेगेटिव का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस माइनस क्या था, प्लस। देखें दो सेम साइन है, दो सेम साइन का जवाब प्लस में होता है। तो जो अमल में हो रहा है, देखें नफी नफी जमा, तो जो हमारे पास चीज आ रही है जमा में आ रही है, रकमों को हमने जमा करना है। इलामत वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ। देखें इधर बड़ी छोटी वाला कंसेप्ट ही नहीं है, दोनों रकमें बराबर हैं, जिसके साथ जो इलामत है वो हमने लगा देनी है। उसके बाद है जी, इफ 2a is equal to x and 2b is equal to y, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी x y की। फाइंड x y। अच्छा जी, 2a जो है वो x के बराबर है, 2b जो है वो y के बराबर है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी x y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें बेटा, आप क्या करें कि इसकी जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड को राइट से। तो देखें इनको आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a मल्टीप्लाई बाय 2b इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट को राइट से, दो साइड से इनकी। अब देखें सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि जब भी दो चीज़ों की बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब दो चीज़ों की असास बेस एक जैसी हो, दरमियान में ज़रब की नामत हो तो पावर क्या आ जाती हैं, जमा आ जाती हैं। क्या आ जाएगा, 2 × a जमा b बराबर x और y की तरफ दे कितना आ जाएगा, x y, जिसकी पावर कुछ नहीं थी, 1 होती। अगर वो पूछता कि a + b की वैल्यू कितनी है तो पावर जो होती है वो पावर के बराबर होती है। अगर वो पूछता कि a + b की वैल्यू कितनी है तो a + b की वैल्यू आ जाती है 1। और अगर आप उसने पूछिए बेस की वैल्यू तो बेस किसके बराबर है, बेस की। पावर पावर के बराबर होती है, बेस बेस की। तो x y बराबर किसके होगा, 2 के। ठीक है जी। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, आपने इस तरह की प्रिपरेशन करना